दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। चलिए पहले मुख्य खबरें सुन लेते हैं, उसके बाद विस्तार से सुनेंगे। कीचड़ में लाश पड़ी थी, पुलिस आई तो वो जिंदा हो गई। बांध में भी लाश ही पड़ी थी, पर जब पुलिस पहुंची तो वो पुलिस को देखकर लाश उठकर स्वयं भागने लगी। आइसक्रीम वाले का भी किसी ने फ्रैंक कर ही दिया। भगवान वेंकटेश की दिनचर्या का वीडियो आप भी देखो। नेपाल में तो दिल दहलाने वाले हालात बन चुके हैं। भारत को सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति मिल ही गए। मध्य प्रदेश के सागर में एक सड़क के किनारे कीचड़ का कोई तालाब था। वहाँ पर एक शख्स ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो कोई डेड बॉडी यानी कि मृतक शरीर है। उसमें कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। आते जाते राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस आई और जब पुलिस उसको उठाने लगी तो वो शख्स खुद ब खुद ही खड़ा हो गया और पुलिस से कहने लगा, साहब ठहरो, मैं तो जिंदा हूँ। दरअसल रात को शराब का नशा कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए सड़क के किनारे पेशाब करने के लिए रुका था, लेकिन नशा ज़्यादा था सो कीचड़ में गिर गया, फिर उठ ही नहीं पाया। दरअसल जब उस शख्स की पहचान की गई तो वो बोडोली ग्राम की पंचायत का सरपंच निकला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वीरपुर बांध में टिंकू नामक एक शख्स मरा हुआ पड़ा हुआ था। लोगों ने पहले काफ़ी कोशिश की उसे उठाने की। लोगों ने सोचा शायद कुछ कर रहा होगा। जब वो हिला डुला नहीं तो लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो इस शख्स ने भी नया कांड कर दिया। पुलिस को देखकर ये शख्स वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस थी। उसने दौड़कर इस शख्स को पकड़ लिया। जब इस शख्स को पकड़ा और इसे सारी बात पूछी गई कि भाई माजरा क्या है, तो इस शख्स ने बताया कि जनाब रील की खातर मैं मरने की एक्टिंग कर रहा था। वाह भाई, रील का भी क्या शौक है। दर्शकों, आपने कई बार व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक आइसक्रीम पार्लर वाला वो अपनी लंबी स्टिक के साथ आइसक्रीम लगाता है, कभी ऊपर घुमाता कभी कुछ करता है अपने कस्टमर को। वो काफ़ी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो फ्रैंक करता रहता है। फिर 1-2 मिनट का फ्रैंक करने के बाद वो उनके हाथ में आखिरकार आइसक्रीम दे ही देता है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। जिसकी तस्वीर आप इस समय अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस शख्स का वीडियो है जिसने उस आइसक्रीम वाले का ही फ्रैंक कर दिया। पहले तो ये आइसक्रीम पार्लर वाला इस आदमी के साथ फ्रैंक करता रहा और फिर बाद में इसी शख्स ने आइसक्रीम पार्लर वाले का ही फ्रैंक कर दिया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो इसका आइसक्रीम पार्लर वाले का और उस शख्स का जिसके साथ ये आइसक्रीम पार्लर वाला फ्रैंक कर रहा है। एक्चुअली इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैंने वो गाना उसकी आवाज़ बंद की हुई है। आप भी देख सकते हैं, ये वीडियो आपने कई बार पहले और भी देखा होगा। कई बार कई लड़कियों के साथ करता है, औरतों के साथ करता है, बच्चों के साथ करता रहता है। लेकिन आज आप यकीन मानिए कि इस शख्स ने इस आदमी के इस आइसक्रीम पार्लर वाले के साथ एक ऐसा फ्रैंक कर दीजिए। देखिए, फ्रैंक हो गया। अब वो उससे पैसे मांग रहा है, वो पैसे नहीं देता। अब वो उसे मुंह भी चिढ़ाता है और पैसे दिए बगैर चला भी जाता है। दर्शकों, तिरुपति बालाजी भारत में सबसे प्रमुख देव स्थलों में से और अद्भुत देव स्थलों में से एक है। आज मुझे एक वीडियो कहीं से प्राप्त हुआ, उसमें ये बताया गया है कि वेंकटेश भगवान जो तिरुपति बालाजी में विराजमान हैं, उनकी दिनचर्या कैसे बीतती है। मैं आपको दर्शकों ये भी बता दूं कि उत्तर भारत में तो बालाजी की तुलना बजरंगबली से होती है, पर
दक्षिण में बालाजी यानी कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी उत्तर भारत में भगवान विष्णु। आज मैं आपको उनका एक अद्भुत वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है। The Suprabhatam begins. Ancient verses wake God. Kaushalya Supraja Rama. The golden doors open. His face is softly white. Fresh garlands replace the old. Warm milk is offered first. Then comes Tomala Seva. 100 feet of flower garlands transform the sanctum into paradise. At 5 a.m. Kulubu Seva begins. Swami holds court. A priest reads yesterday's accounts and today's calendar. God listens in stillness. By 7 a.m. the morning meal is offered. Pongal, Puliora, curd rice laddus. From 3:30 a.m. to 1:30 a.m. the next day, nearly 22 hours, the gates stay open. Wave after wave of devotees. He doesn't speak, he simply sees. And in that glance, the devotee feels seen. At noon, the royal lunch is offered. Rice, sweets, savories, all cooked in gold vessels in a sacred fire. At 6 p.m., the Sahasra Dipalankara begins. Thousands of lamps transform the temple into a heaven on earth. Swami rocks gently on a golden swing. At 7 p.m. the evening meal is offered. At 1:30 a.m. Ekanta Seva begins. Only one priest allowed inside. He sings Annamacharya's lullaby. A golden quilt is spread. Swami sleeps, but only for 1 hour. By 3 a.m. it begins again. The service has never stopped. Not during invasions, not during pandemics. God has never missed a single offering. This is a day in the life of Venkateshwara Swami. दर्शकों, आपको पता है कि नेपाल में हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन की वजह से वहां के प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन में आग लगा दी। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। कितनी अजीब बात है कि वहाँ की जैन जेट क्रांति ने तो एक हफ्ते में ही सारा नक्शा ही बदल दिया। खबरें तो जहाँ तक आ रही हैं कि जैन जेट ने काठमांडू के मेयर वालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी रख दी है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि वालेन शाह 35 वर्षीय वालेन शाह को एक साफ सुथरी छवि वाला नेता माना जाता है और इसलिए लोग उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो वहाँ की उग्रवादी क्रांतियों की भीड़ ने इस समय वहाँ के मंत्रियों के घरों पर भी दावे बोल दिए हैं और 6 हेलीकॉप्टरों की मदद से इन मंत्रियों को वहाँ से सुरक्षित निकाला भी गया है। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा खबर यह है कि भारत को आज 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं CP राधाकृष्णन के रूप में। मैं दर्शकों, इसमें इनके नाम में एक बड़ी खास बात है। ये राधाकृष्णन नामक ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले 2 बार डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। उससे पहले 1949 से लेकर 1952 तक वो भारत के राजदूत थे सोवियत यूनियन में। और जब 1962 में वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्हें ये उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा था। उनका नाम भी राधाकृष्णन ही था। हम लोग उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। बस उन्हीं की तरह आज CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये भी एक अजीब सी विडंबना है कि हम लोग कह सकते हैं कि आज की तारीख में भी
राधा कृष्णन ही हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं, ठीक लगी हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।